ड्रामा के प्रायोजक हैं सिल्वा, फील कंफर्ट, फील लग्जरी। सह प्रायोजक दी रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोती महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। राजा महमूदाबाद की 421 करोड़ की संपत्ति सरकार के हवाले। गांवों में किसान मजदूरों ने बजाई थाली, बिल वापस ले सरकार। पंचायत बूथों पर सोमवार से देखी जा सकेगी वोटर लिस्ट। बिस्वा में मिला अज्ञात महिला का शव, हड़कंप। नोडल अफसर ने जिला अस्पताल व गौशाला का किया निरीक्षण। कोरोना महामारी के खात्मे को नए साल में देश में कोरोना वैक्सीन आएगी। सीतापुर में भी पहले चरण में 15,500 वर्करों को वैक्सीन लगेगी। सीतापुर दौरे पर आई जिला नोडल अधिकारी, निबंधक, महानिदेशक मिनिस्ट्री एस ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया। मुआयने में उन्होंने अफसरों को पैनी निगाह रखने के भी निर्देश दिए। जिला अस्पताल के मुआयने में नोडल अधिकारी को एक एक्सीडेंटल व्यक्ति के इलाज में लापरवाह कार्यशैली देखने को मिली। दरअसल सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को एम्बुलेंस से लाया गया था। वो एम्बुलेंस में काफी समय से तड़प रहा था, लेकिन फौरी तौर पर उसे इलाज देना तो दूर, जिम्मेदारों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया या उनसे देखा नहीं गया तो उन्होंने जिम्मेदारों को फटकार लगाई, साथ ही उसे तुरंत उपचार देने की नसीहत दी। फिर क्या था कि फौरन उसे इमरजेंसी में ले जाकर उसका इलाज कराया गया। शीतलहर से बचाने को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने रविवार को बंदीपुर गांव में जरूरतमंदों को कंबल बांटे। इससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कंबल वितरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चतुर्वेदी, प्रदेश महासचिव आनंद अवस्थी रिंकू, जिलाध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, आशीष वर्मा, प्रमोद, अनुकूल, समीर मल्होत्रा, संतोष दीक्षित, कुलदीप व अन्य मौजूद थे। लहरपुर के भारत मांटेसरी स्कूल में आयोजित कैंप में रोगियों एवं छात्रों को सिंथेटिक वस्त्रों से बचने की सलाह दी, साथ ही फंगल इन्फेक्शन से बचने को उपाय भी बतलाए। कैंप में डॉक्टर पूजा गुप्ता, डॉक्टर सोनम कुमारी, डॉक्टर राहमीन अंसारी, डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा, डॉक्टर शालिनी ने 142 रोगियों को जांच कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की। डॉक्टर मानसी उपाध्याय ने कहा कि सिंथेटिक वस्त्रों के इस्तेमाल से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी, डॉक्टर रविकांत मिश्रा, मोहम्मद सलीम अंसारी, राहुल मिश्रा, डॉक्टर फाजिल हुसैन, डॉक्टर अफसर हुसैन, वकार हुसैन आदि उपस्थित थे। कसमंडा के भीमपुर के समीप निर्माणाधीन स्कूल में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवियों ने श्रोताओं को गुदगुदाया, समसामयिक रचनाएं सुनाकर एक दूसरे की वाहवाही बटोरी। सम्मेलन में मुख्य अतिथि शिव मोहन सिंह, विशिष्ट अतिथि सच प्रकाश सिंह थे। सम्मेलन में कवि अशोक शुक्ला अंजान, राधेश्याम पांडे, प्रमोद द्विवेदी, रामकिशोर तिवारी, अजय प्रधान, वाहिद अली, वाहिद आदि कवियों ने वीर व श्रृंगार रस की कविताओं से लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए गए। लहरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गणेशपुर नेवादा की जनता को क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा ने 3 इंटरलॉकिंग सड़कों की सौगात दी। करीब 11 लाख की लागत से निर्मित
सभी इंटरलॉकिंग संपर्क मार्गों का उन्होंने लोकार्पण भी किया। प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद नासिर ने क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा को चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख परमेश्वर भार्गव, प्रधान संघ अध्यक्ष रमानिकेश सिंह तोमर, क्षेत्र पंचायत सदस्य शुभम श्रीवास्तव, मोहम्मद ईमानदार, हर्षित श्रीवास्तव, प्रांजल मिश्रा, योगेश मिश्रा आदि उपस्थित थे। लहरपुर कोतवाली इलाके के निबौरी में एक दबंग ने नाबालिग की पिटाई कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की बहन संगीता देवी ने कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर दी है। तहरीर में कहा है कि गांव के ही संदीप वर्मा उसके भाई नीरज को अनावश्यक रूप से पिटाई कर दी। नीरज को गंभीर चोटें आई हैं। कोतवाल ओपी राय ने बताया कि पीड़ित नीरज को डॉक्टरी परीक्षण के लिए सीएससी भेज दिया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कमलापुर मेडिकल एसोसिएशन के इकाई के गठन में हेमेंद्र यादव अध्यक्ष चुने गए हैं। इनके अलावा अन्य पदों पर भी पदाधिकारी मनोनीत हुए। यह गठन सर्वसम्मत से किया गया। राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में अध्यक्ष हेमेंद्र यादव, उपाध्यक्ष अंकुर गुप्ता, महामंत्री नीरज रस्तोगी, कोषाध्यक्ष अरविंद दीक्षित को मनोनीत किया है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाइयां दी। बैठक में आशुतोष मिश्रा, अनूप सिंह, अमर सिंह, अंकुर गुप्ता, बीके मिश्रा, इश्तियाक अहमद, नीरज रस्तोगी, रवि तिवारी, परवेज खान, विशाल आदि उपस्थित थे। इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में अनियंत्रित होकर एक बाइक प्रतिबंधित ब्लेड लगे तार पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, उसका साथी जख्मी हो गया। गांव पुरवा निवासी 22 वर्षीय रवि अर्कवंशी की गांव में ही परचून की दुकान है। वह अपने साथी संदीप के साथ बाइक से सामान लेने एलिया गांव को जा रहा था। रास्ते में असंतुलन बिगड़ने से दोनों में बाइक के खेत में लगे ब्लेड युक्त तार पर जा गिरे। गला कटने से रवि की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी संदीप घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। किसानों के समर्थन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली। इसके जरिए मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से रूबरू कराया। साथ ही किसान हितों के लिए चल रहे आंदोलन में उनके समर्थन में भी सहयोग मांगा। यात्रा में प्रसपा की प्रदेश सचिव रिंकी सिंह, जिला अध्यक्ष अशोक यादव आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। इमलिया सुल्तानपुर के सरौरा गांव के पास देखे गए तेंदुए के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और वहां पर तेंदुआ की गतिविधियों पर नजर भी बनाए हुए है। वन दारोगा मुकेश कुमार व अयोध्या मिश्रा के मुताबिक रविवार को इलाके में तेंदुआ के कोई निशान नहीं दिखे, लेकिन टीम द्वारा स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वह सतर्क रहें और छोटे छोटे बच्चों को अकेले खेत पर न भेजें। अगर खेतों पर जाना है तो झुंड में ही जाएं। करीब 1.5 दशक पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रातों रात राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान अरबों के मालिक बन गए थे, लेकिन अब राजधानी लखनऊ के एडीएम के आदेश ने एक बार फिर उन्हें राजा से रंक बना दिया है। 26 दिसंबर को लखनऊ एडीएम प्रशासन अमरपाल सिंह ने मुकदमा निस्तारित कर 422.005 हेक्टेयर भूमि की सीलिंग का फैसला सुना दिया, जिसके बाद सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी व लखनऊ की 421 करोड़ की संपत्तियों को प्रशासन अपने कब्जे में लेगा। ये जमीनें 233 गांवों में हैं। आपको बता दें कि सीलिंग एक्ट के तहत कोई भी 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है। हालांकि राजा को अभी राजस्व परिषद और कमिश्नर के यहां अपील करने का अधिकार रहेगा।
22 अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और अशोक भान की खंडपीठ ने आदेश जारी किया कि जिनके पिता शत्रु थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके वारिसों को सत्व संपत्ति हैंडओवर कर दी जाए। अगर तय समयावधि में अनुपालन नहीं होता है तो अवमानना समझी जाएगी। इस पर राजा महमूदाबाद अवमानना में चले गए थे। ऐसे में सीतापुर के कलेक्टर, कप्तान और सीएमओ को अपने आलीशान बंगलों को छोड़कर छोटे छोटे आवासों में रहने को मजबूर होना पड़ा था। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान के पिता राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान विभाजन के वक्त इराक में थे। वर्ष 1957 में वह भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान चले गए। रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार ने उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्तियां घोषित कर दी। वर्ष 1973 में उनके बेटे और महमूदाबाद से कांग्रेस से विधायक रहे राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने संपत्तियों का दावा पेश किया। वर्ष 2010 में सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन कर राजा की सभी संपत्तियां कस्टोडियन में चली गईं। वर्ष 2016 में शत्रु संपत्ति पर नया अध्यादेश जारी होने से उनकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र व दिल्ली की संपत्तियां फिर भारत सरकार के अधीन हो गईं। अब लोग स्वाध्याय भी कर सकेंगे। इन्हें यह सहूलियत देने को सोंधी माटी संगठन के शहर के आवास विकास कॉलोनी में सोंधी माटी पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। सोमवार को उद्घाटन के बाद लाइब्रेरी जनता के सुपुर्द कर दी जाएगी। इस लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी के समाचार पत्रों के साथ पत्रिकाएं, उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य ग्रंथ, धार्मिक, महिला, बाल साहित्य भी पढ़ सकेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची का रविवार को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। ऐसे में अब बूथों पर जाकर ग्रामीण मतदाता सूचियों का अवलोकन कर सकेंगे। इसके लिए बूथवार मतदाता सूचियों को बूथ लेवल अफसरों को सुपुर्द कर दिया गया है। ऐसे में सोमवार से मतदाता बूथों पर जाकर सूचियों का अवलोकन कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूचियों का अवलोकन 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगा। यह अवलोकन मतदाता तहसील, ब्लॉक एवं मतदान केंद्रों पर जाकर
कर सकेंगे। इसके लिए सभी जगहों पर मतदाता सूचियां उपलब्ध करा दी गई हैं। युवाओं को लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार दिया है। गांव की सरकार चुनने के लिए नए साल में पंचायत चुनाव होने हैं। इस चुनाव में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए नए युवाओं को वोटर बनाया जाएगा। ये कार्य 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक चलेगा। इस अवधि में 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवा वोटर बन सकेंगे। 4 से 11 जनवरी तक दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। कृषि के 3 बिलों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को 1.5 माह हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी बात मानने को कतई तैयार नहीं है। हालांकि इनके आंदोलन से सरकार डरी जरूर है। किसान भी इस आंदोलन के जरिए सरकार से दो हाथ करने को उतारू हैं। समर्थन में देश के सभी राज्यों से भी भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इन्हें रोकने को अब सरकारी मशीनरी ने मोर्चा संभाल लिया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों से गुफ्तगू की। डीएम ने किसानों को कृषि के 3 बिलों के फायदे भी गिनाए। उनका कहना है कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने कृषि के 3 बिल पास किए हैं। इससे किसानों का ही फायदा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो उनसे अपनी समस्या बता सकते हैं, उसे फौरी तौर पर निस्तारित किया जाएगा। लखनऊ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त सत्येंद्र सिंह ने रविवार को रामगढ़ चीनी मिल के क्रय केंद्र, सुरैचा व हैदरगढ़ चीनी मिल के कमोलिया व क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। मुआयने में उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कमलापुर सूर्य नारायण द्विवेदी, गन्ना समिति सचिव लालता प्रसाद यादव एवं गन्ना विकास निरीक्षक जगपाल सिंह तथा क्षेत्रीय कृषक उपस्थित थे। लखनऊ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त सत्येंद्र सिंह ने ग्राम सुजौलिया में प्रगतिशील कृषक सत्यपाल सिंह के गन्ने के प्लॉट का अवलोकन किया। यहाँ पर 8 फीट की दूरी गन्ने के साथ बैगन, मूली, चना, मटर, सरसों की काश्तकार द्वारा बोई गई फसल को भी देखा। इसके अलावा दरियापुर में प्रगतिशील कृषक विनीत कुमार सिंह के गन्ने के प्लॉट में टेंच विधि एवं सिंगल बड से मेड़ों पर गन्ने के साथ गाजर, चुकंदर, मटर एवं आलू फसल भी देखी। खेती में नई तकनीक के इस्तेमाल की सराहना की। सीता इंटर कॉलेज की करीब 4 सैकड़ा मेधाएं सम्मानित की गई हैं। इन्हें बतौर मुख्य अतिथि सांसद राजेश वर्मा ने सीता इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया। कहा कि जीवन में जिज्ञासा बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आज आप अध्यापक बने हैं तो भविष्य में प्रवक्ता बनने की जिज्ञासा रखें। पीसीएस बने हैं तो आईएएस की जिज्ञासा रखें। समारोह में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी, एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान ने अपने विचार रखे। अतिथियों का स्वागत संस्था के प्रधानाचार्य रमेश वाजपेयी, डिप्टी डायरेक्टर वागीश वाजपेयी, अनंत रत्नम वाजपेयी ने माल्यार्पण स्मृति चिन्ह देकर किया। संचालन संस्था के प्रधानाचार्य आर.के. वाजपेयी ने किया। मिश्रिक में पुरानी बाजार में आयोजित उपभोक्ता शिकायत निवारण महाशिविर में उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। मौके पर कई मामले निपटाए। अवर अभियंता अमरीश ने बताया कि इस समय कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना चल रही है। इस योजना में उपभोक्ता 31 जनवरी 2021 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। शिविर में ललित कुमार, शैलेंद्र विक्रम, आनंद कुमार, मुकेश कुमार आदि उपस्थित थे। रामकोट के तेजा सिंह पुरवा गुरुद्वारा में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने किसानों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्हें कृषि के 3 बिलों के फायदे भी गिनाए। बैठक में सिख संगठन के जिलाध्यक्ष
गुरपाल सिंह और कैप्टन महेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, मंजीत सिंह, दलजीत सिंह, दिलबाग सिंह, बलदेव सिंह आदि उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को त्रिदिवसीय सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। तीसरे दिन रविवार को बिस्वा कस्बे के मोहल्ला शंकरगंज में मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय महामंत्री एवं महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा नीरज वर्मा ने निराश्रितों व जरूरतमंदों को निःशुल्क कंबल वितरित किया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक कंचन प्रभा पांडे, जिला महामंत्री महिला मोर्चा शालिनी गुप्ता, नगर महामंत्री महिला मोर्चा सीमा शुक्ला, उषा गुप्ता, बरखा सिंह, नीतू त्रिवेदी, नीलम, गुड्डी, तुलिका कश्यप, माया देवी, नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा के पीयूष मौर्य, नगर उपाध्यक्ष अभिषेक अवस्थी उपस्थित थे। मोहाली कस्बे में भाजिमो मोहाली के उपाध्यक्ष अमन मिश्रा के आवास पर कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुना। साथ ही कार्यकर्ताओं ने उनकी बातों को आत्मसात कर उसे जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में प्रभाकर शुक्ला, राधे श्याम, गौरव मिश्रा, अनुराग शुक्ला, रमन मिश्रा, रिंकू मिश्रा, अरुण मिश्रा, सूर्यांश वाजपेयी, शिवम कश्यप, विकास निषाद, अर्जुन निषाद, अनु शुक्ला, रोहित कुमार, अभिषेक वाजपेयी, अमन मिश्रा, अशोक वाजपेयी आदि थे। तालगांव से लापता किशोरी को बरामद कर परिवारीजनों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने उसे हरगांव के पास से सकुशल बरामद किया। तालगांव कोतवाल प्रभारी अजय यादव के मुताबिक राम बाबू मिश्रा की पुत्री पुतानी मिश्रा घर से नाराज होकर कहीं चली गई थी। परिवारीजनों ने उसकी तलाश की मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तहरीर पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने हरगांव के पास लापता पुतानी को सकुशल बरामद कर लिया। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, महिला आरक्षी निशा कुमारी व हेड कांस्टेबल सुधीर गुप्ता, राजकुमार वर्मा उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में तालगांव पुलिस ने एक महिला को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। तालगांव कोतवाल अजय कुमार के मुताबिक पुलिस टीम ने तालगांव थाना गुड़रिया निवासी राम किशोरी को गिरफ्तार किया है। इसके पास 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर किसान घेरा कार्यक्रम के तहत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के पिपरी गांव में सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्हें भाजपा किसान विरोधी नीतियां भी बताई। इस दौरान छात्र सभा जिला अध्यक्ष अंकित त्रिवेदी, सपा नेता अखिलेश यादव, बदरुद्दीन, अमरजीत यादव सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों की कोरोना जांच कराई। इस दौरान 6 रोग की जांच के नमूने भी लिए गए। नमूने संदिग्ध मिलने पर सभी स्पुटम कलेक्ट कर परीक्षण को भेजा गया है। जेल अधीक्षक डीसी मिश्रा ने बताया कि इस दौरान 60 कैदियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग भी की गई है। इसके अलावा जांच में 38 6 रोग के संदिग्ध मिले, जिनका स्पुटम कलेक्ट कर परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शोएब अख्तर, जिला कारागार के डॉक्टर पीयूष पांडे, फार्मासिस्ट बीएन मौर्य, जिला पीपीएम समन्वयक आशीष दीक्षित, रमेश कुमार मौर्य, पंकज श्रीवास्तव, आशीष आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बिस्वा इकाई की बैठक का आयोजन रविवार को नगर के पत्थर शिवाला में किया गया। बैठक में नई कार्यकारिणी गठित की गई। कमेटी में अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा व उपाध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ल, महामंत्री अयूब खान, मंत्री आजाद अंसारी, कोषाध्यक्ष विजय अवस्थी, ऑडिटर तेज भान यादव
सर्वसम्मत से चुने गए। कार्यकारिणी के सदस्य अभय अवस्थी, प्रमोद कुमार पांडे, अनूप कुमार, बिलाल हुसैन, विकास वर्मा, प्रदीप कुमार शुक्ल को चुना गया। इस मौके पर यूनियन के सदस्य संदीप कुमार वर्मा, मधुकर वर्मा, राकेश शुक्ला, रूप किशोर, सौरभ वर्मा, खालिद मंसूरी, मोहम्मद आरिफ, मनोज कुमार, शुएब सिद्दीकी आदि उपस्थित थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। केंद्र सरकार ने वाहन स्वामियों को राहत दी है। नई एडवाइजरी के मुताबिक मोटर वाहनों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैधता 31 मार्च तक कर दी गई है। मंत्रालय की नई एडवाइजरी के अनुसार वाहनों से संबंधित जो दस्तावेज 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच अमान्य होने वाले थे, उन्हें राहत दी गई है। इससे पहले कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर वाहनों से जुड़े सभी कागजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी समेत कुछ प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिधौली क्षेत्र में गांव-गांव पांव-पांव किसान संदेश यात्रा निकाली। इसके जरिए किसानों को जागरूक कर भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियां भी बताई गईं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला प्रमुख तरुण प्रकाश रावत उर्फ सैनी ने सिधौली विधानसभा क्षेत्र के रमनगरा, लच्छीपुर, बहादुरपुर गांवों में गांव-गांव पांव-पांव किसान संदेश यात्रा निकाली और लोगों को जागरूक किया। शातिर अपराधी पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली बिस्वा पुलिस ने बुढ़ऊ उर्फ इसरार निवासी भदमरा थाना रेउसा को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अभियुक्त शातिर हिस्ट्री सीटर है। पूर्व में इसके विरुद्ध कई थानों में गैंगस्टर व हत्या समेत दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। जामा तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अदद तमंचा व कारतूस 315 बोर व बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तारी टीम में एसआई गंगा प्रसाद, कांस्टेबल रत्नेश कुमार, मनेंद्र कुमार शामिल थे। अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों की पुलिस ने 70 लीटर कच्ची शराब के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर्वाधिक 40 लीटर कच्ची शराब के साथ थाना सदना पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा है। इसके अलावा रेउसा पुलिस 20 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 व तालगांव पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब के साथ 1 आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात अलग अलग थानों की एंटी रोमियो टीमों ने 3 शोधों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मिश्रिक पुलिस द्वारा जल्लाबाद के शिवम व जमुनापुर के मुनीम तथा मानपुर पुलिस द्वारा शिवपुरी के शैलेंद्र शामिल हैं। इसके अलावा राह चलते युवतियों पर फप्तियां कस रहे 20 से अधिक मंचनों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। सीतापुर में फिर पुलिस की सक्रियता से 13 वर्षीय बेटी अपनों तक सकुशल पहुंच गई। इस बार बेहतर पुलिसिंग का एग्जाम्पल कोतवाली बिस्वा पुलिस ने सेट किया है। कोतवाल इंद्रजीत सिंह ने बताया कि रविवार को यूपी 112 पर इलाके के गांव देवरिया कसैला के किशोरी के घर से गायब होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और टीमें तलाश में जुट गईं। मात्र 4 घंटे के भीतर ही किशोरी को खोज निकाला गया। पूछताछ में उसने घर से नाराज होकर जाने की बात बताई। इसके बाद आवश्यक
विधिक कार्रवाई कर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। हर कोई बेहतरीन पुलिसिंग के लिए टीम की प्रशंसा कर रहा है। अटरिया कस्बे के श्री श्यामलान में आयोजित किसान गोष्ठी में क्षेत्र के प्रगतिशील किसान नंदू पांडे ने किसानों से केला, शिमला मिर्च सहित अन्य लाभ देने वाली फसलों की खेती करने की सलाह दी। इससे कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इफ्को के क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रभात कुमार ने जैविक खाद का प्रयोग बिना आग लगाए पराली नष्ट करने की विधि को बताया। थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार राय ने गांव की छोटी छोटी समस्याओं पर विवाद न करने की अपील की। इस अवसर पर विकास मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, सुधाकर द्विवेदी आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और उनके दीर्घायु होने की कामना कर मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को लड्डू बांटकर उनका मुंह भी मीठा कराया, साथ ही उन्हें कम्बल भी वितरित किए। कार्यकर्ताओं ने यह जन्मदिन रालोद जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अगुवाई में मनाया। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार मिश्रा, पवन कुमार राजवंशी, मोहम्मद उमर, दिलीप कुमार तिवारी, सचिव अनूप पांडे, जिला मीडिया प्रभारी वीर बहादुर सिंह, वरिष्ठ मीडिया प्रभारी उमेंद्र सिंह, कमला, उषा, रामू शुक्ला, श्री राम, हरनामपाल, मदन रावत, अनूप सिंह, कमलेश सिंह, राजकुमार शर्मा, अनिल गौतम, सीताराम गौतम, सीमाराम देवी, अमित पाल आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अटरिया इकाई ने रविवार को बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर राय मशविरा किया, साथ ही कार्य योजना का खाका भी खींचा। कस्बे के अशोक एकेडमी स्कूल में आयोजित बैठक में नगर अध्यक्ष निधि श्रीवास्तव व नगर मंत्री वैष्णवी सिंह ने सीतापुर जिले में प्रस्तावित प्रांत अधिवेशन व अभ्यास वर्ग समेत अन्य मुद्दों पर राय मशविरा किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर नगर सह मंत्री उत्तम कश्यप, अंकित गिरी, रमाकांत यादव, अभिषेक शुक्ला, तेज प्रताप सिंह, सचिन राज, शुभम, लवकुश, रोहित गोस्वामी, गौरव मिश्रा आदि उपस्थित थे। बहुत हो चुकी मन की बात, अब सुन लो किसानों की बात। मोदी योगी सरकार शर्म करो, किसान विरोधी तीनों कानून वापस करो आदि नारे लगाकर सीतापुर जिले के पिसामा, महोली, मिश्रिक व एलिया ब्लॉक के गांवों में किसानों और मजदूरों ने किसान बिल का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने थाली भी बजाई। यह प्रदर्शन उस समय किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे थे। संगठन किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सीतापुर जिले के ब्लॉक पिसामा के बाबुर्दीपुर, फरीदपुर, फर्रकपुर, बिचपरिया, जगदेवा, मिश्रिक ब्लॉक के दधना मऊ, अर्थापुर, महोली ब्लॉक के सीतारामपुर, स्वामी दयालपुर, मछेटा के ददेवरा, मढ़िया इजराइल, किन्हौटी आदि गांवों में किसानों व मजदूरों ने प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। रविवार को आयोजित गोष्ठी में किसानों ने पीएम के लाइव प्रसारण को भी सुना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लहरपुर विधायक सुनील वर्मा ने किसानों को कृषि के 3 बिलों की जानकारी दी, साथ ही उन्हें फायदे भी गिनाए। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, राजदेव, उप जिला अधिकारी लहरपुर रामदरस राम, खंड विकास अधिकारी अखिलेश चौबे, पशु चिकित्सा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, सहायक उद्यान निरीक्षक राजकरण यादव, आनंद सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष रमानिकेश सिंह तोमर, राम लखन वर्मा, मोइन खान, मनोज गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, श्री प्रकाश सिंह, पंकज पांडे, रामे वाजपेयी, मनमोहन गुप्ता, संजय शुक्ला, डॉक्टर करण सिंह, मयंक टंडन, सोनू वर्मा, पंकज वर्मा आदि उपस्थित थे। संचालन भगवान दीन त्रिवेदी ने किया।
लहरपुर कोतवाली में लापता 30 वर्षीय युवक को पुलिस ने सकुशल बरामद किया तो उसे परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लहरपुर कोतवाली के मोहल्ला तारतले निवासी हसमत अली का 30 वर्षीय पुत्र सभासद आलम 22 दिसंबर की दोपहर को गायब हो गया था। इस पर उसके भाई वकील व गुड्डू ने पुलिस को तहरीर दी। केस दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने फोन के जरिए उसे लखनऊ में ट्रेस किया। इस पर पुलिस ने लखनऊ स्थित मोहल्ला राजेंद्र नगर नाका हिंडोला में जाकर उसे सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवक अपने दोस्त के यहां चला गया था। पुलिस ने उसे परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया। कोतवाली लहरपुर गेट के सामने दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में संतोष पुत्र बिहारी ग्राम महजिदिया व कलीम पुत्र अज्ञात मोहल्ला मीरा टोला एवं पूर्व लेखपाल सियाराम पुत्र बल्दी ग्राम शहजादपुर लखीमपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा नजदीकी अस्पताल लहरपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कोतवाली बिस्वा इलाके के मोहल्ला मुराऊ टोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को संदिग्ध हालत में महिला की सड़ी गली लाश नाले के करीब दिखी। लाश देखने में काफी पुरानी बताई जा रही है। किसी जानवर द्वारा लाश के निचले हिस्से को नोचकर खाया भी गया है। उस पर कोई कपड़ा न होने के चलते ग्रामीण दुष्कर्म कर हत्या के बाद लाश फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए छानबीन शुरू कर दी गई है। कोतवाल अनिल पांडे ने बताया कि लाश कब्जे में ले ली है। पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर ही पता लग पाएगा कि मिली लाश किसकी है, किन कारणों से और कैसे यहां तक पहुंची है। और हां, कोरोना अभी गया नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबरनामा के प्रायोजक थे सिल्वा, फील कंफर्ट, फील लग्जरी। सह प्रायोजक दी रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोती महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर।